ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, कोई भी शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, सभी का इलाज है एक अनुलोम विलोम। तो आज जानेंगे हम अनुलोम विलोम को कैसे किया जाता है, कितना करना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो सीधे बैठ जाएं, अपनी कहीं भी प्लेन जगह पर बिस्तर पे बैठ सकते हैं, और जो बैठ नहीं सकता वो लेटे लेटे भी इसको कर सकता है। तो सीधे हाथ को अंगूठे को से बंद करें, नाक को, ये दो अंगुलियों को अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे हाथ की। नाक को बंद करेंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे, भर के बंद कर देंगे, श्वास को भीतर रोकेंगे, फिर अंगूठे की साइड से निकाल देंगे। निकाला है उससे वापस भरेंगे श्वास को, भर के बंद कर देंगे, अंगुली की साइड से निकाल देंगे। निकाला उससे वापस भरेंगे, यह है अनुलोम विलोम करने का तरीका। अब जाने कि अनुलोम विलोम करते हुए हमें श्वास को कितना भरना है, कितना रोकना है और कितना छोड़ना है। तो शुरू शुरू में तो आप 1-2 सेकंड या 5 सेकंड तक भर सकते हो श्वास को, लेकिन शुरू में अगर किसी को नहीं भरा जाता है, 1 सेकंड ही भरे, और किसी की नाक बिल्कुल बंद ही रहती है, खुलती नहीं है, तो क्या करें, एक बर्तन में गर्म पानी ले लें, उसमें 2 बूंद अमृत धारा की डाल दें। अमृत धारा नहीं है तो विक्स की थोड़ी सी विक्स उसमें डाल लें, और उसमें मुंह को नीचे करके कपड़े से कवर करके उसकी भाप ले लें। भाप लेते समय कैसे करेंगे, इस तरीके से 8-10-20 सांस लें तो आपकी नाक खुल जाएगी। नाक खुलने के बाद में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम जब आप करते हैं तो आपको एक तो बैठना सीधा ही है, चाहे आप जमीन पे बैठे, चाहे कुर्सी पे बैठे, चाहे बेड पे बैठे। अगर बैठा ही नहीं जाता, कमरे में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप लेट के भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जब अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको डीप ब्रीथ करना है, ये नहीं इतना किया, ऐसे करने से ठीक नहीं होगा। फिर कहते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से बीमारियां ठीक होती है, तो सांस तो हम लेते हैं, तो सांस तो हमने जब जन्म लिया है तब से सांस ले रहे हैं, और जब सांस निकलेगी उसका मतलब हमारा शरीर मृत्यु हो जाएगा। तो फिर हमें बीमारियां क्यों हुई, किसका कारण है, सांस लेने का तरीका पता नहीं हमें। तरीका कि कितनी श्वास हमें भरनी है, कितनी रोकनी है और कितनी छोड़नी है, सांसों पर अपना कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा कि एक कुत्ता होता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, कैसे लेता है, तो उसकी उम्र कितनी होती है, 10 या 12 साल होती है। और एक कछुआ होता है, वो 1 मिनट में 2 या 3 ही सांसें लेता है, ज्यादा है तो वो 4 सांसें लेता है, तो उसकी उम्र कितनी होती है, 400 साल होती है। तो हमें भी जितनी हमारी सांसों की गति धीरे होगी, उतनी ही हमारी आयु भी बढ़ेगी। तो अनुलोम विलोम जब आप करते हैं तो सीधे नाक को बंद करें। हमेशा एक नियम ध्यान रखें, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो सीधी नासिका को बंद करेंगे, उल्टे से श्वास को भरेंगे और सीधे से निकालेंगे, और सीधे से भरेंगे, उल्टे से, ये चक्र एक चलता रहता है। और जब आप खत्म करते हैं, चाहे आप 1 मिनट का अनुलोम विलोम करते हैं, चाहे आप 1 घंटे का अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है कि जब आप शुरू करते हैं तो उल्टे नासिका से श्वास को आप भरेंगे, और जब खत्म करते हैं तो सीधे से श्वास को बाहर निकाल के हमें खत्म करना होता है। और जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ऐसे ध्यान के साथ करेंगे तो ही लाभ होगा। अगर आप करते जाते हैं और आपका ध्यान ध्यान है वो घर में लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, बच्चों में लगा हुआ है, या जो स्टूडेंट है उनका पढ़ाई में जा रहा है कि कल मेरा एग्जाम है, प्रिपरेशन कैसे करूंगा, तैयारी कैसे होगी मेरी, तो जब ये करके करोगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब आप पूरे ध्यान होके, लीन होके, जब श्वास आप भर रहे हो, उस समय ऐसा
विचार करें कि जो प्राण शक्ति मेरे शरीर में जा रही है, मेरे मस्तिष्क में पहुंच रही है, और वो प्राण शक्ति मुझे शक्ति दे रही है, मुझे ऊर्जा दे रही है, मुझे एनर्जी से भर रही है। और जब सांस बाहर निकले तो ऐसे विचार करें कि मेरा जब सांस बाहर निकल रहा है तो मेरे शरीर के समस्त रोग, समस्त व्याधियां, समस्त बुरे विचार काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो ही लाभ होगा। और अनुलोम विलोम का टाइमिंग पीरियड है, आप अनुलोम विलोम 5 मिनट से लेके आधा घंटा तक कर सकते हैं। किसी को एंजाइटी है, तनाव है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं आती है, तो वो आधा-आधा घंटा करेगा तो ही लाभ होगा। वो कहता है कि मैं 5 मिनट कर रहा हूँ, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप अनुलोम विलोम को सही तरीके से करते हैं, पूरी टाइमिंग के साथ करते हैं, तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप राहत नहीं पा सकते। आप 1 सप्ताह में ही अपने आप में चेंज दे सकते हैं। तो अभी मेरे साथ करिए कि आप 5 मिनट में कितने अनुलोम विलोम, सांस को कैसे काउंट करना है, इधर से भरा, मैं जल्दी बता रही हूँ, ये 1 काउंट होगा, ये 2, ये 3, इस तरीके से 5 मिनट में आपकी सांसें कितनी छूटती है। और जब आप सांस भरते हो तो मन ही मन काउंटिंग शुरू में करनी पड़ती है कि शुरू में आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 की काउंटिंग हो तब तक आपके सांस भरी जानी चाहिए। जब आप भीतर रोक दो तो आपकी 40 की काउंटिंग तक आप भीतर रोकोगे, और जब सांस को बाहर छोड़ते हो तब 20 की काउंटिंग तक आप सांस को बाहर छोड़ोगे। इस तरीके से अगर आप करोगे तो 5 मिनट में आपकी 15 सांसें छूटेगी, और धीरे धीरे ये सांसें 5 मिनट में 11 छूटेगी, और जब आपका परफेक्ट हो जाएगा तो 5 मिनट में 9 ही सांसें छूटेगी। किस तरीके से? ऐसे करें, गहरा लंबा सांस भरें, ये अभ्यास करें। इससे आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगी, शरीर में कहीं भी दर्द है, ये पेन किलर का काम करता है अनुलोम विलोम। तो कौन कौन कहाँ से देख रहा है कमेंट करके बताएं, और 1 सप्ताह में ही अपना रिजल्ट कैसे आता है आपको कमेंट करके बताएं। अगली और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।